श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत, हम लोग वहां से राम जी को मनाने के लिए आए और हम सब अयोध्यापुर वासियों के लिए सबसे सुखदायी क्या है? राम जी का राज्याभिषेक। सब को सुखद राम अभिषेकु। राम जी का राज्याभिषेक ही हम सब के लिए सुखदायी है और सारे मंगल का मूल है। परंतु राम जी किस प्रकार से अयोध्या लौटे, इसके बारे में कुछ तो विचार करना चाहिए। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत, एक उपाय मुझे सूझ रहा है। यदि आप को बुरा न लगे तो मैं कहूं। श्री भरत जी ने कहा, गुरुदेव कहिए, क्या आज्ञा है? श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप दोनों भाई वन के लिए प्रस्थान कर जाएं और आपकी जगह पर राम लक्ष्मण की जगह पर आप दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन के लिए प्रस्थान करें और राम जी और लखनलाल जी वन अयोध्या चल करके रहें। एक कैसा रहेगा? गुरुदेव भगवान परीक्षा लेते हैं भरत जी महाराज जी की। भरत जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भगवान, मैं 14 वर्ष तक के लिए वन में रहूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कानन करम जन्म भर वासु, एते अधिक नमोर सुपासु। मैं सारे जन्म में जब तक मेरा जीवन है, मैं तब तक वन में ही निवास करूं और हमारे राम जी अयोध्या में निवास करें। इससे अधिक मेरे हृदय को सुख होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा मेरा सुख है। और गुरुदेव भगवान, मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि ऐसा आपका हृदय कहता है, इसको आप अवश्य करके प्रमाणित कीजिए। इस कार्य को कर ही दीजिए। परम प्रसन्न हो गए श्री भरत जी महाराज। सोनि सुवचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। प्रसन्न हो गए। गुरुदेव भगवान, आप इस कार्य को कर देंगे, मैं आपका बड़ा उपकृत रहूंगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज जी को पता नहीं था कि ऐसा उत्तर मिलेगा। श्री गुरुदेव ने कहा, भरत, आपसे ऐसी ही आशा है। और मन ही मन उनकी महिमा का विचार करने लगे। कैसा गहरा हृदय है। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत थाड़ तीर अवलासी। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी की महिमा का विचार करते करते थकित हो गए, लेकिन उनकी संपूर्ण महिमा का आकलन नहीं कर पाए। मुनिमत ठाड़ तीर अवलासी, जैसे बाढ़ी हुई नदी हो, नदी में बाढ़ आ गई हो और जिससे तैरते न बनता हो, ऐसी कोई अबला स्त्री, असहाय स्त्री जिसको उस पार जाना है, वह बेचारी, उसकी क्या दुर्दशा होगी। नजदीक कोई गांव नहीं है, कोई उसके संग में नहीं है, उस पार जाना आवश्यक है। कोई नाव नहीं है, कोई सहारा नहीं है।
कैसा उसका हृदय होगा। ऐसे ही गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज विचार ही करते रह गए, कैसा गहरा हृदय भरत जी महाराज का है। श्री भरत जी महाराज जी बहुत प्रिय लगे श्री गुरुदेव भगवान को, और सारे समाज के साथ राम जी के पास गुरुदेव भगवान पधारे। सारे अयोध्या का समाज गुरुदेव भगवान के पास, राम जी के पास पहुंच गया। श्री राम जी महाराज ने प्रणाम करके गुरुदेव भगवान को आसन दिया और गुरुदेव भगवान ने भरत के विषय में बताया। भरत जी का ऐसा मंतव्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसमें राम जी आप क्या कहना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम दोनों भाई चले जाएं वन को और राम जी अयोध्या के लिए लौट जाएं। इसमें आपका क्या मत है? राम जी ने कहा, गुरुदेव आपके रहते हम सबका कुछ भी बोलना किसी काम का नहीं है। हे गुरुदेव भगवान, सबका हित सब कर हित रुख राउर राखे। हे प्रभु, सबका हित आपकी आज्ञा का पालन करने में है। हे गुरुदेव, मुझे जो आप आज्ञा प्रदान करेंगे वो मैं करूंगा। अब राम जी के ऐसे कहते ही सारा अयोध्या का समाज सुखी हो गया कि गुरु जी तो बस लेने के लिए आए हैं और कह देंगे कि अयोध्या चलो। लेकिन गुरुदेव भगवान तो राम जी के गुरु जी है ना, महाराज दशरथ जी के गुरु हैं, रघु जी के गुरु हैं और हरिश्चंद्र जी के गुरु हैं। जितने राजा हुए हैं इस सूर्य वंश में, जितने राजा हुए हैं सबके गुरु हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम जी आप ही क्या सारा समाज मेरी आज्ञा का पालन तो करता ही है, परंतु मुझे भरत जी की दीनता देख करके भय लगता है। उनके प्रेम को देख करके हमें लगता है कि भरत जी के मन में जो हो वो सबके सामने अपनी बात रख दें, फिर उसके बाद निर्णय किया जाए कि क्या करना चाहिए। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह सील नहीं राखा। भरत स्नेह विचार न राखा। हे राम जी, आपने सब सत्य कहा है। आप मेरी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। सारा समाज, सारे राज्य के लोग हमारी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे, यह मुझे पूर्ण भरोसा है। परंतु भरत जी का जो हृदय है उसको हमें देखना चाहिए। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, मेरे समझ से भरत जी की रुचि रखने पर हम सबका हित होगा और उनकी रुचि का सम्मान करने से
सब मंगल ही मंगल होगा। यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, सो कीजिए सो शुभ शिव साखी। शंकर भगवान की सौगंध लेकर मैं कह रहा हूं कि भरत जी की रुचि रखने पर सब मंगल ही मंगल होगा। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मपुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज। श्री भरत जी महाराज का अनुराग, श्री गुरुदेव भगवान का अनुराग भरत जी पर अगाध है। ऐसा देख करके श्री राम जी महाराज पुलकित हो गए और कहते हैं, हे गुरुदेव, जो गुरुदेव भगवान के चरण का अनुरागी होता है वो लोक और वेद में बड़भागी होता है। फिर भरत जी के ऊपर आपकी ऐसी प्रीति है, भरत जी के प्रति आपकी ऐसी भक्ति है, ऐसे भरत का भाग्य, भरत के भाग्य की सराहना भरा संसार में कौन कर सकता है? हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, मैं आपके चरणों की सौगंध और पिताजी की दुहाई, भयनु भुवन भरत संभाई। संसार में भरत के समान कोई भी भाई नहीं हुआ आज तक। हे गुरुदेव भगवान, भरत जी मेरे छोटे भाई हैं। आप इतने बड़े समाज में और भरत जी के मुख पर उनकी बड़ाई करूं, मुझे संकोच लगता है। परंतु जो भरत जी कहेंगे उसमें हमारी भलाई है और मैं करने के लिए तैयार हूं। आपने भी आज्ञा दिया है और मेरा भी हृदय ऐसा ही कहता है। भरत जी क्या कहना चाहते हैं? जो मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा।